हाय दोस्त, त्रिकोणमिति की इस सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहली बात कि जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शंस के डिग्री का मान है उन सभी मानों का आप याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति फंक्शन मतलब कि जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, इस तरह के जितने भी मान होते हैं, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, वहीं कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इन सभी का मान आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बिना याद किए नहीं चल पाएगा। तो चलिए आइए कुछ प्रश्नों को आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, चलिए ध्यान देना। इस प्रश्न में दिया है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक 5 थीटा की वैल्यू बताना है, क्या होगा। देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि थीटा के वैल्यू ऐसा लेना है जो कि जोड़ करके बराबर में 2 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिग्री के तो मान याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए प्रयास करते हैं। यदि हम थीटा के स्थान पर 0 लेते हैं तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉसेक 0 का मान कितना होता है 0, यानी कि 0 0 जुड़ेंगे तो 0 आएगा, तो 2 तो नहीं आ पाएगा, यानी कि थीटा बराबर 0 नहीं ले पाएंगे। ठीक, यदि आप प्रयास करते हैं कि चलिए थीटा बराबर में 30 डिग्री लेना है तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, और कोसेक 30 का मान कितना होगा 2, और 1/2 और 2 जोड़िएगा तो कभी भी 2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो नहीं आ पाएगा, तो आप थीटा बराबर में 30 डिग्री नहीं ले सकते हो। ठीक, यदि आप 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, 1/√2 और √2 जोड़िएगा तो कभी भी 2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री भी आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करना है। देखिए दोस्त, मेरे नज़र में एक है जो कि थीटा बराबर में 90 डिग्री लेकर देख लीजिए। थीटा बराबर में 90 डिग्री देखिए, जैसे ही थीटा के साथ 90 डिग्री लेते हो आप तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, और 1 1 जोड़िएगा तो 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आपको 90 डिग्री ही लेना है, और इसके बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछे आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक, अभी यहाँ पर साइन के पावर 5 थीटा प्लस कोसेक के पावर 5 थीटा पूछा है, तो थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख दीजिए, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 के पावर कितना भी रखिए 1 ही होगा, कोसेक 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, केवल आपको डिग्री का मान याद होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर। इसमें दिया है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2, और आपसे पूछ दिया है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है। तो चलिए सबसे पहले इस थीटा के स्थान पर रख कर देखते हैं कि बराबर 2 कब आएगा। देखिए दोस्त, आपको मान याद होगा कि टैन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉट 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, यानी कि 1 1 जोड़िएगा तो 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा आपको 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टैन 45 का मान कितना होता है 1, और कॉट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 1 जोड़िएगा तो 2, तो 2 दे दिया है, यानी कि थीटा बराबर में आपको 45 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ पर भी 45 डिग्री ले लीजिए, तो जैसे ही टैन 45 का मान होगा तो कितना 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यहाँ पे कौन 45 का मान 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 1 2। ठीक है, देखिए तो इससे एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आए आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, भले ही थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आएंगे तो आसानी सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है। चल नेक्स्ट पर चलते हैं।
ध्यान देना, यहाँ पर दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, और आपसे पूछ दिया है साइन पावर 100 थीटा प्लस सेक की पावर 100 थीटा का मान क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया है। चलिए थीटा के स्थान पर सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए दोस्त, आपको याद होगा कि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और सेक 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि थीटा बराबर कितना लेंगे 0 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी 2 आ पाएगा। दिमाग में घुसा। जैसे थीटा बराबर जैसे आप 0 डिग्री लेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, सेक 0 का मान कितना होता है 1, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आपको 0 डिग्री ही लेना पड़ेगा। अब जो पूछ रहा है यहाँ पर मैं पुट कर दीजिए थीटा का मान। थीटा 0 है ना, तो साइन जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 हो जाता है, यानी कि 0 के पावर कितना भी रखिएगा तो वो 0 का 0 ही होगा। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो सेक 0 का मान कितना होता है 1, और 1 का पावर कितना भी कुछ भी रख दीजिए 1 ही होगा, यानी कि 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 इसका आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट। चलिए इसमें दिया है यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में तथा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, और आपसे पूछ दिया है यहाँ पर लिख देते हैं टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या है। चलिए समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर थीटा का मान रखते हैं कितना होना चाहिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले 0 डिग्री लेकर देखते हैं। जैसे ही कोस 0 लेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, सॉरी कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेंगे तो 1 ही होगा ना, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 दिया है, तो यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये कैंसल। थीटा बराबर जैसे हम 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं थीटा पर जैसे हम 30 डिग्री लेते हैं तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको 30 डिग्री लेना पड़ेगा ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4। इसको घटा कर देखते हैं, 4 4 नीचे सेम है तो सेम, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 खत्म, यानी कि 1/2 आ जा रहा है। यानी थीटा बराबर में 30 डिग्री ले रहे हैं तो आपका बराबर में 1/2 आ जा रहा है, लेकिन सॉरी प्रश्न में तो 1/2 ही दिया है। ठीक है ना, यानी कि थीटा बराबर में आपको 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसमें आप पुट करते हैं टेन स्क्वायर 2 थीटा है, यानी कि थीटा बराबर 30, तो 30 दूनी का 60, टेन 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा का समझ जिसमें 30 डिग्री लेंगे तो 30 × 3 90 डिग्री। टेन 60 का मान कितना होता है √3, और √3 का जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 1 4। इस समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न था, केवल थीटा का वैल्यू रख करके यहाँ पर पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4 है तो साइन थीटा का मान क्या है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो सबसे पहले इसमें से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले प्रयास करते हैं कि थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है तो सही है, अन्यथा थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं ले पाएंगे। ठीक, चलिए जैसे यहाँ पर 0 रखते हैं तो cos 0 का मान कितना होता है 1,
साइन जीरो का मान कितना होता है 0, यानी कि एक में 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1/4 लिया है, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री लेते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा क्या होता है 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2। जैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तो लघुत्तम हो जाएगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, बटा में 4, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर 1/4 आ जाएगा, और दिया कितना है 1/4, यानी कि थीटा बराबर में आप 30 डिग्री लेना चाहिए आपको। चलिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री रख दीजिए तो कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रयास करना है, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। यदि आप इसको विधिवत तरीके से यानी कि बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें दिया है साइन x माइनस कॉस x बराबर में 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री नहीं है, और इसमें पूछ दिया है सेक x प्लस कॉसेक x का स्क्वायर। साथ ही में एक और चीज़ कहा है कि x 0 डिग्री से अधिक है और x जो है 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक जो है 0 डिग्री से अधिक है, यानी कि x बराबर आप 0 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि x 0 डिग्री से अधिक है, ठीक। और यहाँ पर कहा है कि x लेस देन 90 डिग्री, यानी कि x जो है 90 डिग्री से कम है मतलब कि x बराबर 90 डिग्री आप नहीं ले सकते हो, 90 डिग्री को अंदर में ही ले सकते हो, ठीक है। 60 डिग्री ले सकते हो, 45 डिग्री ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, 0 डिग्री आप नहीं ले सकते, ठीक ना, समझ में आया। चलिए सबसे पहले यदि आप x बराबर 30 डिग्री लेते हो तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो 1/2 में से √3/2 घटाओगे तो कभी भी 0 आ पाएगा, नहीं पाएगा, तो नहीं लेना है। यदि हम x बराबर में 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/2, घटा देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x बराबर में 45 डिग्री ही लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 प्लस यहाँ पर जैसे 45 डिग्री रखेंगे तो कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, का स्क्वायर कर दीजिए, √2 जोड़ेंगे तो 2√2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 गुने 2 8 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। देखिए दोस्त, इस प्रश्न से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कभी भी जो बराबर में 0 आ जाए, ठीक है, बराबर में 0 आ जाए तो आपको ऐसी थीटा या कोण का मान जुगाड़ करना है जो कि दोनों का वैल्यू बराबर हो। यानी कि जैसे मैंने 45 डिग्री लिया तो साइन 45 का भी मान 1/2 होता था और कोस 45 का मान भी 1/2 ही होता है। कट गया तभी नहीं 0 आ पाया। समझ रहे हो कि जब ऐसी स्थिति आए तो ऐसे डिग्री का जुगाड़ करना होगा जिससे जो कि दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है, नोट्स कर लेना। चल नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह हो जाए। चलिए समझना, इसमें दिया है यदि इन कोण है तथा tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर में 0 है तो tan, यहाँ पर लिख देते हैं, tan के पावर 26 थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बता दिया था कि जब
दो त्रिकोणमिति फंक्शन दिया हो और बराबर में 0 दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू ऐसा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि वो बराबर हो। ठीक है, तो थीटा के स्थान पर हम क्या लें ताकि दोनों का वैल्यू बराबर होता हो। तो याद रखिएगा कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और कोट 45 का मान भी 1 ही होता है। यानी कि थीटा पर डायरेक्ट ही हम 45 डिग्री ले लेंगे बिना टाइम व्यर्थ किए। तो tan 45 का मान 1 और कोट 45 का मान 1, 1 हटेगा तो 0 नहीं हो जाएगा। यानी कि थीटा पर आपको 45 डिग्री लेना पड़ेगा। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 रखेंगे तो 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 नहीं होगा, और 1 का पावर कितना भी बड़ा एक संख्या हो 1 ही हो जाता है। और कोट 45 का मान भी 1 होगा, तो 1 1 2। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए समझना है, इस प्रश्न दिया है यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 7 है तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले यदि हम थीटा के स्थान पर 0 रखते हैं तो कोसेक 0 का मान कितना होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो थीटा बराबर 0 हम नहीं ले सकते। ठीक, जैसे हम थीटा बराबर में अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक, 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ पर जैसे आप 30 डिग्री रखेंगे तो कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान, तो सबसे पहले आपको याद नहीं होगा तो tan 30 का मान तो याद होगा। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा कर दीजिए, क्या होता है, तो √3। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 नहीं हो जाएगा, तो 4 3 7। यानी कि थीटा बराबर में 30 डिग्री हम ले रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। यानी कि थीटा बराबर में 30 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए दोस्त, मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर आपको कॉट थीटा का मान नहीं याद है तो tan थीटा का तो मान याद ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, यानी कि tan थीटा बराबर में 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर में 1/tan थीटा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं। ठीक ना, यदि आपको tan 30 का मान याद है तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। 1/√3 का उल्टा कर दीजिएगा तो वो cot 30 का मान हो जाएगा। यानी कि √3 cot 30 का मान है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चल ध्यान देना, इसमें दिया है यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 2 है। ठीक, और इसमें पूछ दिया है कि 2 के पावर सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कितना है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन इसका सॉल्विंग बहुत ही आसान है। वैसे भी अगर कोई चीज़ आप जानते हो तो वो काम आपके लिए आसान होता है, लेकिन उसी काम के बारे में अगर आप नहीं जान पाओगे तो वो काम आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक ना, तो चलिए इसमें भी उसी तरह का हाल है। तो थीटा का स्थान हम क्या लें ताकि दोनों की मदद से 2 हो जाए। ठीक, क्या लें भाई, चलिए हम थीटा बराबर 45 डिग्री ले लेते हैं। क्यों, अभी पता चलेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। cot 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी कि 1 कितना होगा, 2 तो हो जाएगा। यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पर 2 है तो 2 आ जा रहा है। यानी कि अभी आपको थीटा बराबर 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। यानी कि 2 के पावर √2, और यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। यानी कि √2 गुना होगा तो 2 नहीं हो जाएगा। ठीक, यानी कि 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, थोड़ा ध्यान देना। इसमें दिया है यदि
साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर में 1/2 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जहाँ थीटा 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, यानी कि थीटा बराबर में ना आप 0 डिग्री ले सकते हो ना ही आप 90 डिग्री से ले सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है, तो 0 और 90 डिग्री तो ले नहीं सकते हो। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। चलिए 0 और 90 नहीं ले सकते हो, चलिए सबसे पहले आप 30 डिग्री लेकर देख लीजिए क्या हो रहा है भाई। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2। कभी भी 1/2 आ पाएगा, इसकी मदद से नहीं आ पाएगा। 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो √2 गुना होगा तो 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जा रहा है, और 1/2 दिया भी है। जब दिया है तो थीटा बराबर में 45 डिग्री लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और माइनस है खट जाएगा तो आपका ये 0 डिग्री आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। 2 साइन A प्लस कॉसेक A बराबर 2√2, और आगे कहा है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि थीटा जो है 0 डिग्री से अधिक है और थीटा 90 डिग्री से कम है, यानी कि थीटा बराबर में ना ही आप 0 डिग्री ले सकते हो और ना ही 90 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, चलिए, और इसमें आपसे पूछ दिया है कि चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन 4A, ये ब्रैकेट में है, प्लस कॉस 4A, इसका मान बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त। चलिए ध्यान देना, यहाँ पर 2√2 है। ठीक है, यानी कि A का मान ऐसा रखना है कि उसमें √2 जरूर हो। ठीक ना, यानी कि जैसे ही हम थीटा A बराबर में 45 डिग्री लेंगे तो 2, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो नीचे में 1/√2 रख सकते हैं, और कॉसेक 45 का मान कितना होगा √2। इसलिए मैंने यहाँ पर A बराबर में 45 डिग्री ले लिया, ताकि क्योंकि यहाँ पर √2 में दिया है। ठीक है, चलिए समझना ये कैसे आएगा। 2/√2 है, इसको परमीकरण कर दीजिए 2/√2, तो परमीकरण आपको बता दिया है कि ऊपर नीचे रूट से गुना कर दीजिए, यानी कि 2√2 और √2 गुने √2 तो 2 क्या होगा √2 आ जा रहा है ना, यानी कि इसको सॉल्व करने पर √2 आ जा रहा है, यानी कि √2 कितना हो जाएगा 2√2, और 2√2 आपको लाना भी था, यानी कि A बराबर में 45 डिग्री रखने पर 2√2 आ जा रहा है। ठीक, उसी तरह से A बराबर 45 डिग्री यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। चलें 2 है तो 2 है, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 प्लस यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 और पावर 4 है ना, पावर 4 2। अब देखिए दोस्त 1/√2 के पावर 4 है, पावर 4 मतलब क्या, जैसे 1/√2 मतलब इसका गुना 4 बार होगा। चलिए आप भी 4 से गुना कर दीजिए, √2 निकल जाएगा एक बार 2, और √2 गुने √2 निकल जाएगा 2, कितना होगा 1/4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, इसको जोड़ देते हैं 2 1 1 2 2/4, 2 4 4 खत्म, यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रश्न थी। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसमें दिया है
कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 3 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, इस प्रश्न में थीटा के बराबर कोई भी डिग्री लीजिएगा तो बराबर में 3 नहीं आ पाएगा। ठीक है, कोई भी लेकर के आप चेक कर सकते हो। यदि आप सेक 30 का मान लेते हो तो 2/√3 होगा, और जब 2/√3 है तो कभी करीजिएगा तो 3 नहीं हो पाएगा। ठीक है, या अगर आप थीटा बराबर 45 डिग्री लेते हो तो सेक 45 का मान कितना होगा, √2, और tan 45 का मान कितना होगा 1। तो और √2 और 1 जोड़िएगा तो कभी भी, सॉरी घटाइएगा तो कभी भी 3 आ पाएगा, तो नहीं आ पा रहा है। मैंने भी प्रयास किया था, नहीं आ पा रहा था। तो इस स्थिति में क्या कीजिए कि इसको बेसिक से ही सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए बेसिक क्या है ध्यान देना। जैसे कि मैंने एक फार्मूला आपको बता दिया था पिछले किसी वीडियो में कि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। और मैं आपको अलजेब्रा वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एकदम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक, यानी कि इसके स्थान पर वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना, यानी कि सेक के थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 है। और यहाँ पर दे दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 3, तो इसके स्थान पर 3 रख सकते हैं ना। ठीक, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर में 1, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना, गुना में इधर जाएगा तो भागा में 1/√3, यानी कि ये वाले यहाँ पर रख दीजिए सेक थीटा, और प्लस है ना था प्लस टैन थीटा बराबर में 1/√3। अब आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा कब आ पाएगा, तो यहाँ पर सेक थीटा है और टैन थीटा है। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से यदि हम टैन थीटा को ख़त्म कर दें तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और सेक थीटा से ही आपको कोस थीटा का माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही दिमाग लगाना है। देखिए दोस्त, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये तो खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा बराबर कितना, इसको भी जोड़ लीजिए 3 प्लस 1/√3। सॉरी, यहाँ पर √3 नहीं होगा, 3 होगा ना, गलती कर दिया था, यहाँ पर 1/3 होगा। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 3 9 1 10/3, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर में 10/3। 2 खत्म हो जाएगा तो 5, यानी कि सेक थीटा बराबर में 5/3। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रिपीट करा दे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्त, प्रश्न में केवल मात्र ये दिया था कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर में 3, और कभी भी थीटा बराबर में कोई भी डिग्री लेने पर 3 नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है, और अलजेब्रा में भी एक सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो उसकी मदद से मैंने इस पर फार्मूला बैठा दिया, और इसके बराबर 3 दे दिया है तो 3 रख दिया। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर में, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 1/3 आ जाएगा। इसको यहाँ पर रख दिया, इसको टैन थीटा कटा दिया तो सेक थीटा की वैल्यू आ गया, और सेक थीटा को उल्टा कर दिया तो कोस थीटा की वैल्यू आ गया। बस सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलिए ध्यान देना। इसमें दिया है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर में 1 है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। चलिए देखिए दोस्त, इस प्रश्न में भी यदि आप थीटा बराबर कोई भी डिग्री लेते हो तो बराबर में 1 नहीं आ पाएगा। चलिए प्रयास करते हैं, नहीं तो कहिएगा कि याद करके आए हैं।
यदि हम थीटा बराबर में 0 लेते हैं तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। यहाँ पर थीटा बराबर अगर आप 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है। 1 जोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 दिया है ना, तो 0 डिग्री नहीं ले पाइएगा। यदि आप cos 30 लेते हैं, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखते हैं, तो cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2, और √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो, उल्टा नहीं स्क्वायर कीजिएगा तो 3/4, और इसको 4 कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 1 नहीं आ पाएगा। यदि आप 45 डिग्री लेते हैं तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2, और इसका 4 कीजिएगा तो 1/4, उसमें भी जोड़िएगा तो आपको 1 नहीं आ पाएगा। यानी कि थीटा को कोई भी एंगल लेने पर, यानी कि कोई भी डिग्री लेने पर 1 नहीं हो पा रहा है। क्या करें? बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए दोस्त, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। cos 4 थीटा है, चलिए इसको हम इसी तरफ रखते हैं, ठीक, +1 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos 4 थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि मैं फार्मूला ही बता चुका हूँ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हो इसकी मदद से तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यही वाला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो इसके बारे में मैंने sin स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक। अब sin के पावर में 2 है, और पावर में 2 है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना, यानी कि sin थीटा ये स्क्वायर रूट cos 4 थीटा हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यानी कि 2 2 खत्म, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर में sin थीटा, ठीक। अब देखिए दोस्त, पूछे क्या है? sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ तो केवल sin थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ है। अगर हम इसमें प्लस sin स्क्वायर थीटा को हम जोड़ दें, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या इसमें? तो इसमें हम sin स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं। जब आप इसमें जोड़िएगा तो इसमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो इसके आसान पर 1 कर दीजिए, यानी कि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक से, क्योंकि थीटा बराबर में कोई भी कोण लेने पर 1 नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इसको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ा था। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। यदि आप कंप्लीट त्रिकोणमिति अच्छे से समझना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कि ताकि आपको लगे कि कोई दोस्त जिसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा है तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी त्रिकोणमिति की वीडियो होंगे उनको मैं सभी को मैं एक प्लेलिस्ट में करता जाऊंगा, ताकि जो भी दोस्त देख रहे हैं उनको पार्ट बाय पार्ट वीडियो आसानी से उनको मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।